हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस क्या है सबसे पहले हम ये समझते हैं और फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को किस तरह से बनाएंगे ये समझेंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है? आप बच्चों ने लेजर का चैप्टर कर लिया होगा, तो लेजर के चैप्टर करने पे आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनके हम बैलेंसेस निकाल लेते हैं। और आप लोगों ने एक बात और देखी होगी कि बैलेंसेस जो निकलते हैं, जो यानी कि अकाउंट्स क्लोज जो होते हैं, वो दो तरह के अकाउंट क्लोज होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक आपके पास कौन सा रियल अकाउंट। लेकिन उसके बाद जो आप लोगों के पास नॉमिनल अकाउंट्स रह जाते हैं उनको हम क्लोज तो नहीं करते, पर फिर भी हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए एक रफ बैलेंस जरूर चाहिए होता है। तो हमें हर टाइप के अकाउंट्स के बैलेंसेस निकालने हैं और बैलेंसेस निकाल के फिर हमें उन बैलेंसेस की हेल्प से एक स्टेटमेंट तैयार करनी होती है, जिस स्टेटमेंट को हम ये कहते हैं ट्रायल बैलेंस, जिस स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहेंगे। यानी कि ट्रायल बैलेंस को अगर आप डिफाइन करो तो क्या किस तरह से डिफाइन करोगे कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। और किस बात के लिए आप लोग ये सब काम कर क्यों रहे हैं, आप लोग ट्रायल बैलेंस बना क्यों रहे हैं, आप लोग सारे के सारे बैलेंसेस को एक जगह पे ले क्यों रहे हैं? उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसीज ऑफ द लेजर, कि कहीं आप लोगों से कुछ गलती तो नहीं होगी, कहीं आप लोगों से किसी तरह की कोई राइटिंग में गलती तो नहीं होगी, कहीं आप लोगों ने 100 का 200 रुपए तो नहीं लिख दिया, कहीं आप लोगों ने टोटलिंग तो गलती नहीं कर दी, कहीं आप लोगों ने बैलेंस निकालने में तो गलती नहीं कर दी। जब आप लोगों के पास इस तरह की सिचुएशन होती है तब आप लोग उस चीज को चेक करने के लिए कि क्या हमारी कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, तो फिर हम लोग एक बैलेंस बनाते हैं। जिस तरह से आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर एक काम करते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन में जब कभी कभी आप लोग अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए एक वेरिफिकेशन स्टेप उठाते हैं, तो क्या आप लोग उसी तरह से हम लोग यहां पे भी अपने अकाउंट्स के अंदर कि हम लोगों ने जो अकाउंट्स बनाए हैं, हम लोगों ने जो जर्नल बनाया, उस जर्नल के अंदर जो जर्नल एंट्री पास की वो ठीक की या नहीं की, उसके बाद जो लेजर में पोस्टिंग की वो ठीक की या नहीं की, फिर आप लोगों ने एक और बात देखी कि हम लोगों ने उसके बाद जो बैलेंसेस निकाले वो ठीक निकाले या गलत निकाले, कहीं कुछ मैथमेटिकली रॉन्ग तो नहीं हो गया। आप लोग उस मैथमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिस स्टेटमेंट का नाम होता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को अगर आप डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट, कैसी स्टेटमेंट? इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड with the help of debit and credit balance, debit and credit balances of different accounts to check the mathematical accuracy, to check the mathematical accuracy। सिर्फ यही बात है बेटा, एक्यूरेसी, कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ही आप लोग सारे के सारे बैलेंसेस को एक जगह पे रख रहे हैं। अब मैंने यहां पे बताया कि डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस, आप अच्छे से जानते होंगे कि अकाउंट्स के अंदर जब आप लोग बनाते हैं यानी कि बैलेंसेस निकालते हैं, तो कभी आप लोगों के पास डेबिट का टोटल ज्यादा आता है, यानी कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, कभी आप लोगों के पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो उस बैलेंस को आप लिखते तो डेबिट साइड हो, पर नाम क्या बोला जाता है? क्रेडिट बैलेंस। जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तब आप लिखते तो क्रेडिट साइड पे हो उसको पूरा करने के लिए, लेकिन नाम बोला जाएगा डेबिट बैलेंस। तो जो डेबिट बैलेंसेस हैं, क्रेडिट बैलेंसेस हैं, उनको आप लोगों ने एक जगह पे रख लेना है और आप लोग चेक करेंगे कि डेबिट बैलेंसेस के सारे टोटल, आप लोगों के पास जितने भी डेबिट बैलेंसेस आए हैं, जितने जितने अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस आए हैं, उनका टोटल और जो क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। और जब वो बराबर रहेगा तो आप लोगों के पास आप लोग ये कह देंगे कि हाँ, हमारा जो पीछे वाला काम है यानी कि जो लेजर तक का काम है वो एक्यूरेट हो गया। पर
100% एक्यूरेट नहीं होता, कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी होती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करती। उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब आप लोगों के पास एरर का टॉपिक आएगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट के अंदर हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस अलग अलग अकाउंट्स के लेके चलते हैं, और सिर्फ किस पर्पस के लिए, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, तो आप लोग अब आगे बढ़िएगा। तो ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं, चलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं उस बात को समझते हैं। अब आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाने का एक फॉर्मेट देखना है कि किस तरह से आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस है क्या, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर 2 कॉलम होंगे मेनली, जहां पे एक में डेबिट का सारे बैलेंसेस लिखे जाएंगे, एक पे क्रेडिट के बैलेंसेस लिखे जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस आप लोगों के पास आपकी बुक में 2 तरह से बना होता है, 2 तरह से बना होता है, और 2 तरह से जब हम बैलेंसेस की बात करेंगे तब किस तरह से, और जब एक बिना बैलेंसेस के भी बना होगा। आप लोगों के पास कुछ बुक्स में बिना बैलेंसेस के भी बना के दिखाया जाता है, पर हम लोग बैलेंसेस के साथ ले रहे हैं, हम लोग यहां पे ले रहे हैं ट्रायल बैलेंस। मैं एक पहला मेथड आप लोगों को बताता हूं जो बहुत सिंपल सा मेथड है, जिसके अंदर आप लोगों के पास अकाउंट्स की फॉर्मेट की तरह ही बनाया जाता है। अकाउंट के फॉर्मेट की तरह किस तरह से बनाया जाता है ये देखिएगा। आप बच्चों को पता है कि ये डेबिट साइड है, अगर हम एक अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट के फॉर्मेट की तरह ही बनाया जाता है, और एक बिना अकाउंट के फॉर्मेट की तरह भी बनाया जाता है। आप लोगों के दोनों में, आप लोगों को मेथड समझा रहा हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखने का फर्क है। आप लोगों के पास यहां पे नेम ऑफ अकाउंट्स लिखे जाएंगे, ऊपर नेम ऑफ अकाउंट्स, यहां पे लिखा जाएगा नेम ऑफ अकाउंट्स, यहां आपके पास अमाउंट आ जाएगा, यहां भी आप लोगों के पास नेम ऑफ अकाउंट्स है, और यहां आप लोगों के पास अमाउंट आ जाएंगे उससे रिलेटेड। ये आप लोगों के पास क्रेडिट बैलेंसेस ही है, ये आपके पास क्रेडिट अमाउंट है या क्रेडिट बैलेंस है, ये आपके पास डेबिट अमाउंट है, डेबिट बैलेंस है। अब क्या होगा, जिन जिन का डेबिट बैलेंस होगा, जिन जिन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, मैं आप लोगों को एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं कि जितने भी एसेट्स होती है उनका सबका डेबिट बैलेंस होता है, जितने भी खर्चे होते हैं उनका सबका डेबिट बैलेंस होता है। तो आप लोगों के पास वो डेबिट बैलेंस यहां पे लिखे होंगे। जब भी आप लोग अपने लेजर में से अकाउंट्स निकालेंगे तो आप लोगों के पास वो सारी की सारी सिचुएशन यहां पे आएगी, सारे बैलेंसेस यहां पे आएंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास बिल्डिंग का बैलेंस है, आप लोगों के पास 5 लाख रुपए का अमाउंट है बिल्डिंग का, वो आप लोगों के पास यहां पे लिखा होगा। फर्नीचर का बैलेंस है, वो यहां पे लिखा होगा, मान लीजिएगा 2 लाख का है। आप लोगों के पास मशीनरी है, मशीनरी यहीं पे लिखी होगी 1 लाख की। अगर आप लोगों के पास यहां पे और परचेज हो सकता है, परचेज मान लीजिएगा आपके पास 50,000 का था, वो यहां पे होगा। तो इस तरह से आप लोगों के पास सारे काम होंगे, जितने भी बैलेंस आप लोगों के पास डेबिट 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 के होंगे। सपोज कीजिए आपके पास रेंट है, वो यहां पे लिखा होगा, मान लीजिएगा आपने 5,000 का रेंट पे किया। सैलरी है, वो यहां पे लिखी होगी। आप लोगों के पास इस तरह से सारे बैलेंसेस लिखे होंगे। सैलरी है, आप लोगों के पास यहाँ पे लिखी होगी, सैलरी कितनी होगी, मान लीजिएगा यहाँ पे 6,000 की सैलरी आप लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को दी थी, वो सारी अमाउंट्स आप लोगों के पास यहाँ पे लिखी होगी। और मतलब लिखनी है आप लोगों को, लिखने का मतलब क्या है कि जब आप लोग अपने लेजर में से ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से जिन जिन के डेबिट बैलेंस है वो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और जैसे जैसे आपके पास क्रेडिट बैलेंस होंगे वो यहाँ पे लिख लेंगे। क्रेडिट बैलेंस में जैसे आपके पास सेल का बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट होता है, आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, मान लीजिएगा 5 लाख, ये सेल आप लोगों के पास 5 लाख की आ गई। आप लोगों के पास कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, मान लीजिएगा 4 लाख या 10 लाख, जो भी आप लोगों के पास रहा होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जितने भी आप लोगों के पास बैलेंसेस हो आएंगे, जैसे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का बैलेंस आप लोगों के पास क्रेडिट बैलेंस होगा, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 3 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का। ऐसे कर करके आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंसेस आते जाएंगे, और लास्ट में जब आप लोग इनका टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे, वो दोनों के दोनों टोटल आप लोगों के पास इक्वल आएंगे, वो दोनों के दोनों टोटल आप लोगों के पास इक्वल आएंगे। एक फॉर्मेट तो आप लोगों के पास ये होता है, दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंट्स एक ही कॉलम में लिखे जाते हैं, सारे के सारे अकाउंट्स का नाम जो है वो यहां से हटा दिया जाता है, और बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां से अकाउंट्स का नाम हटा देते हैं, अकाउंट्स का नाम हटा के, और ये लाइन आप लोग खत्म कर दो, ये लाइन खत्म कर दो, और ये जो डेबिट और क्रेडिट का साथ साथ कॉलम है वो यही बना दो।
यानी कि आप लोग क्रेडिट का कॉलम यहीं बना दो, क्रेडिट बैलेंसेस आप लोग यहीं बना दो, और यही चीज आप लोगों के पास साथ साथ जो भी अमाउंट आप लोगों के पास आता है वो अमाउंट जो क्रेडिट का होगा वो क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट के कॉलम में, और जो डेबिट का होगा वो डेबिट के कॉलम में। जैसे मैंने कैपिटल लिया था, अब आप लोगों के पास कैपिटल की बात थी, तो कैपिटल की बात आप लोगों ने क्रेडिट के कॉलम में लिख देनी है, और क्रेडिट के कॉलम में आप लोगों के पास कैपिटल के सामने लिख दी जाएगी 5 लाख 4 लाख जो भी अमाउंट आप लोगों के पास है। इसी के साथ साथ आपके पास जैसे क्रेडिटर्स है, आप लोगों के पास यहाँ पे 2 लाख के क्रेडिटर थे, तो वो क्रेडिटर बैलेंस है, तो आप लोगों ने क्रेडिट साइड पे लिख देना है। ये 2 फॉर्मेट आप लोगों के पास होते हैं। एक फॉर्मेट में डेबिट का टोटल, मतलब डेबिट साइड ही बनाएंगे, और क्रेडिट का बैलेंसेस क्रेडिट साइड पे बनाएंगे। दूसरे फॉर्मेट में इस तरह की बात आ सकती है कि अमाउंट का कॉलम अलग अलग और अकाउंट्स का कॉलम अलग। अकाउंट का कॉलम एक ही बना रहे हैं, उसके अंदर 2 अकाउंट्स के कॉलम बन रहे थे, 2 अमाउंट के कॉलम बन रहे थे। अमाउंट के तो कॉलम 2 ही बनने हैं, लेकिन अकाउंट्स का कॉलम एक भी बनाया जा सकता है। और ज्यादातर आप लोगों की बुक में ये फॉर्मेट आप लोगों के पास होता है, और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि दोनों साइड का टोटल आप लोगों के पास बराबर आना चाहिए। हम लोग काम ही यही कर रहे हैं। इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए तो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। हमारा मेन एम जो है ट्रायल बैलेंस बनाने का वो यही है कि जो लेजर के अंदर आप लोगों के पास काम आया था, कि क्या वो लेजर का काम आप लोगों ने ठीक किया, और जो बैलेंसेस आप लोगों के पास निकल के आए हैं क्या वो बैलेंसेस आप लोगों के पास बिल्कुल सही हैं या नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए ही तो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि ट्रायल बैलेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस आप लोगों ने कैसे बनाना है। अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से करके देख लीजिएगा। फर्स्ट इलस्ट्रेशन आप लोगों के पास बहुत इजी इलस्ट्रेशन है। उसके अंदर आप लोगों के पास डिफरेंट अकाउंट्स बनाए हुए हैं। उन अकाउंट्स के आप लोगों के पास बैलेंसेस हैं, और उन बैलेंसेस की हेल्प से आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों के पास ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा, आप लोगों को डिफरेंट बैलेंसेस डायरेक्ट दे रखे हैं, और वो बैलेंसेस आप लोगों के पास जो गिवन है उस बैलेंसेस को आप लोगों ने डेबिट का बैलेंस है वो या क्रेडिट का बैलेंस है, उस चीज को चेक करने के लिए, उस चीज का पता लगाने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। और वो बातें आप लोगों के सेकंड क्वेश्चन, आप लोगों की जो डीके गोयल की बुक है उसमें सेकंड क्वेश्चन के ऊपर ही आप लोगों के पास कुछ 6-7 बातें दे रखी हैं। उन 6-7 बातों को आप लोग अच्छे से याद कर लें। उसमें क्या आइटम्स दे रखी हैं वो मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूं कि आप लोगों ने किस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा और किस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा। समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को ये कि किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा और किस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा। ये बात आप लोगों को इन 7 पॉइंट को याद रखने से आप लोगों को सारी बात समझ में आ जाएगी। अब आप लोग देखिएगा वो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं। वो 7 पॉइंट पकड़ते हैं और उन 7 पॉइंट को आप लोगों ने समझना है। अगर आप लोगों को कोई बातें याद रह गई तो फिर ट्रायल बैलेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात कि अगर ट्रायल बैलेंस गलत भी बना हुआ हो तो आप लोग उसको ठीक भी कर पाएंगे। आप लोगों के पास कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि एक जो व्यक्ति है, जो इम्परफेक्ट व्यक्ति है, उसने ट्रायल बैलेंस को बना दिया और ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद आप लोगों को कहा गया, उसने बाई चांस उसका तुक्का लग गया। क्या तुक्का लग गया कि उसका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल ठीक आ गया, यानी कि मैच कर गया, और वो खुश है। किस बात के लिए खुश है? वो इस बात के लिए खुश है कि उसका ट्रायल बैलेंस ठीक हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि अकाउंट्स आप लोगों ने जो लिए उन अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस आप लोगों को पता ही नहीं था कि इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है या इस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। फिर भी आप लोगों ने इधर उधर लिख दिया, डेबिट वाला क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट वाला डेबिट में लिख दिया। तो हुआ क्या कि जब आप लोग डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में लिख रहे हैं और बाई चांस आप लोगों का टोटल डेबिट का टोटल आपके पास क्रेडिट के टोटल के बराबर आ गया, फिर भी आप लोगों ने कर दिया काम, ठीक है। तो अब आप लोग कैसे काम करेंगे? अब आप लोगों को काम समझना है कि आप लोग काम कैसे करेंगे। तो ये 7 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। वो 7 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। वो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं चलिएगा। सारी पहली बात देखनी है ध्यान से कि जितनी एसेट्स होती है उनका बैलेंस आप लोगों के पास डेबिट बैलेंस होता है। जितनी एसेट्स है उनका सबका बैलेंस आपके पास डेबिट बैलेंस है। जितनी लायबिलिटीज है उनका बैलेंस आपके पास क्रेडिट बैलेंस है। जितनी भी एसेट्स है उनका सबका बैलेंस आपके पास डेबिट बैलेंस है, और जितनी लायबिलिटीज है उनका सबका बैलेंस आपके पास क्रेडिट बैलेंस है। ये 2 बातें मैंने आपको बता दी। तीसरी बात, आप लोगों के पास जब भी परचेज वर्ड आएगा, परचेज वर्ड का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। परचेज का बैलेंस डेबिट होता है और सेल का बैलेंस
सेल का बैलेंस आपके पास क्रेडिट होता है। ध्यान से समझिएगा, असेट्स जितनी भी है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो आप लोगों के पास कोई और असेट है, इसके साथ साथ आप लोगों के पास चाहे कोई स्टॉक है, आप लोगों के पास जितने भी असेट्स होंगी वो सब डेबिट है, उनका बैलेंस होगा डेबिट। आप लोगों को बस याद कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि जितनी असेट्स है उनका डेबिट बैलेंस है। अगर आपके पास डायरेक्टली बैलेंसेस दे रखे हैं, आपको लेजर नहीं बना रखे, आप लोगों को बैलेंसेस दे रखे हैं, और ज्यादातर आपके पास जो क्वेश्चन बाद में आएंगे वो सारे के सारे बैलेंसेस की हेल्प से ही ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। अब ये आपको खुद समझना है कि हम लोगों ने असेट्स के का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, वो होता है डेबिट बैलेंस, तो हमने डेबिट के कॉलम में लिखना है। लायबिलिटीज जितनी है, चाहे वो आप लोगों के पास कैपिटल है, चाहे वो क्रेडिटर्स है, या दूसरी टाइप की कोई भी लोन वगैरह की लायबिलिटीज है, वो सारी की सारी आप लोगों के पास क्रेडिट बैलेंस आएगी। परचेज जब भी आप लोगों के पास होगा उसका डेबिट बैलेंस आएगा, सेल जब भी होगा उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। पांचवी बात बता रहा हूं कि आप लोगों के पास परचेज रिटर्न की बात अगर आप करें, परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा होता है, उसका बैलेंस, अगर परचेज का बैलेंस डेबिट है तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होगा। ऐसे आप लोगों के पास सेल रिटर्न का बैलेंस, ये बातें याद रखनी है, उसका बैलेंस इसका उल्टा होगा। जितने भी आप लोगों के पास डेबिट, जितना भी आप लोगों के पास, और एक बात, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनका सबका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। और साथ ही साथ 8 पॉइंट पे जब भी आप लोग यहां पे देखें तो एक्सपेंसेस के बाद जितनी इनकम है उनका बैलेंस आप लोगों के पास क्रेडिट होता है। ये अगर आप लोगों ने पॉइंट्स याद कर लिए तो ये पॉइंट्स आप लोगों की हेल्प करेंगे। आप लोग एक बार अकाउंट्स को देखें, और अकाउंट्स को देखने के बाद आप लोग चेक करें, अगर रेंट की बात की जा रही है, सैलरी की बात की जा रही है, तो आप लोगों के पास डेबिट बैलेंस है, वो आप लोगों ने उसका बैलेंस उठा के डेबिट के कॉलम में लिख देना है। अगर इनकम की बात की जा रही है, इनकम में 2 तरह से आप लोगों के पास बात आ सकती है, यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। डिस्काउंट रिसीव, अगर हम देखें, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड की बात है तो ये इनकम है, कमीशन रिसीव्ड की बात है तो इनकम है। लेकिन अगर खाली डिस्काउंट दे दिया तो वो एक्सपेंडिचर है, या डिस्काउंट अलाउड कर दिया तो वो एक्सपेंडिचर है, कमीशन पेड कर दी तो एक्सपेंडिचर है, कमीशन रिसीव्ड है तो इनकम है, कमीशन पेड है तो उसका डेबिट बैलेंस, लेकिन कमीशन रिसीव्ड है तो उसका क्रेडिट बैलेंस। आप लोग यहां पे ये अकाउंट्स, अगर आप लोगों को ये आइटम्स आप लोगों को याद रह गई तो इसकी हेल्प से आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर कोई भी अकाउंट्स आप लोगों के सामने आए, उन अकाउंट्स की हेल्प से आप लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये असेट्स है, ये लायबिलिटी है, ये कैपिटल है। इसमें एक बात और ले लीजिएगा, एक पॉइंट आपके पास एक और वर्ड आता है कैपिटल। ये बात आप लोगों को, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये याद रखिए। कैपिटल का बैलेंस जब भी आप लोग लेके चलेंगे वो क्रेडिट बैलेंस लेके चलेंगे। कैपिटल जो है वो लायबिलिटी की तरह ट्रीट होती है। कैपिटल और लायबिलिटीज में बस इतना ही फर्क है कि एक बिजनेस के लिए कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटी है, और जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन का जो एग्जिस्टेंस है वो दोनों की अलग अलग मानी जाती है, और हम लोग जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के अकाउंट बनाते हैं, ना कि बिजनेसमैन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो फिर ट्रायल बैलेंस बनने में आप लोगों की कोई देर नहीं लगेगी। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, कल हम लोग थोड़ा सा काम इससे आगे बढ़ाएंगे। आप लोग ये चीज सारी याद करके एक सेकंड क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से हो जाता है तो बेटर है, नहीं होता है तो हम लोग कल उसी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन और सेकंड क्वेश्चन का प्रैक्टिकल वर्क जो है हम लोग लेके चलेंगे। अभी आप लोगों ने एक तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशंस याद कर लेनी है, ट्रायल बैलेंस को बनाया कैसे जाता है, कौन कौन से फॉर्मेट है, यानी कि 2 फॉर्मेट किस तरह के हैं वो याद करेंगे। साथ ही साथ आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास बहुत सारे लेजर बने हुए हैं, मतलब बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं लेजर के अंदर, और बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उनकी हेल्प से आप लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। वहां तो आपको क्लियर है कि किसका बैलेंस कौन सा है, वो आपके पास सामने है। पर जब आप लोगों के पास बैलेंसेस के फीचर्स आपको सामने नहीं होते कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, तब आप लोगों को ये आइटम्स ध्यान में रखनी होती है। और ये आइटम्स जब तक ध्यान में नहीं रखोगे तब तक आपका ट्रायल बैलेंस ठीक से नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज का काम बस इतना ही है। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और ये रिवाइज करने के बाद हम लोग कल फिर करेंगे। कल आप लोगों का जो काम रहेगा वो ट्रायल बैलेंस का मैं एक क्वेश्चन करा के आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन करना है। वैसे आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं, पर मैं कल कराऊंगा ही। ओके बेटा, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।